तो तैयार हो जाइएगा, जहां से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इस चैप्टर को यानी इन तीनों चैप्टर को नजरअंदाज कर जाते हैं। यानी जो स्त्रीलिंग से पूछे जाते हैं, पुल्लिंग से यानी लिंग चैप्टर, समाज से पूछे जाने वाले, विलोम शब्द से पूछे जाने वाले, तो इन सभी तीनों चैप्टर के हमने 25-25 क्वेश्चन लिए हैं। तो तैयार हो जाइएगा और कंसंट्रेशन भंग मत करना। यह मत समझना कि हमें आता है, अगर आता भी है तो एक बार देख लो, हो सकता है कुछ एग्जाम में जबरदस्त हो जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शीशम शब्द का लिंग क्या है। देखिए शीशम शब्द का लिंग क्या है, ये 75 क्वेश्चन 25-25 जो लिए हैं वो बिल्कुल चुनिंदा है, जो हर बार पूछे जाते हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है ना। शीशम शब्द पुल्लिंग है। हम जब भी कहते हैं ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की ट्रिक क्या है पहचानने की, तो हर ऑप्शन को आप पकड़िएगा और अगर वो महिला साउंड निकालता है यानी फीमेल वाली साउंड निकालता है तो वो स्त्रीलिंग, और अगर पुरुष वाला साउंड निकाल रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पिछली बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो होता है बिलाव होता है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब जैसे हमने कहा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए ऑप्शन उठा लो। जैसे अगर फीमेल वॉइस निकाल रहा है इच्छा, तो हम कहते हैं हमारी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, हो रही है, ये स्त्रीलिंग है। राष्ट्र, हमारा राष्ट्र, रक्षा, उसने मेरी रक्षा नहीं की, स्त्रीलिंग है। उसकी योग्यता बहुत कम है, स्त्रीलिंग है। ये राष्ट्र शब्द है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन जाएगा क्या, बी के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा। पुजारी शब्द दोस्तों पुजारिन के साथ आता है और पुजारिन शब्द सही कौन सा होगा ये देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी तो गलत है, सी गलत है, क्योंकि मात्राओं से अगर देखा जाए तो तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अब ये आपको देखना होगा कि 75 क्वेश्चन में क्या आपका जो स्कोर है, बहुत 3 ऐसे चुनिंदा चैप्टर हैं जहां से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इन 75 क्वेश्चन में क्या आपका जो स्कोर है वो 40 क्वेश्चन रह रहा है, यानी 40 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। चलिए अगला, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपको चुनना है। जो पुल्लिंग परिवर्तन की बात कर रहा है कि कौन सा सही विकल्प है, यानी 3 विकल्प आपके गलत हैं। साम्राज्ञी सम्राट, रानी राज, कवित्री कवि, ठाकुराइन ठाकुरा। देखिए सबसे पहली बात बता देता हूं, ठाकुराइन का ठाकुर होता है, यहां से गलत। कवि का जो है, कवित्री का क्या होता है, कवि होता है, तो यहां से ये गलत हो गया। कवि नहीं होता, कवि होता है। रानी का राजा होता है, तो यहां से ये गलत हो गया। सामग्री की बात करें, यानी जो सम्राट होता है उसका साम्राज्ञी होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये फीमेल है और ये क्या है, ये है आपका मेल। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी हम कर सकते हैं, यानी आप सभी कर सकते हो। ऑप्शन उठाओ, स्त्रीलिंग बताना यानी फीमेल बताना, इसमें कौन फीमेल शब्द है, फीमेल शब्द बताना है। देखो कितनी लाजवाब ट्रिक है। देखो मुझे नहीं आ रहा, 1 मिनट के लिए मुझे, मैं मान लेता हूं नहीं आ रहा। संसार कहता है ये बड़ा अजीब संसार है, अजीब संसार है दोस्तों, ये संसार बड़ा ही दुर्लभ है। तो मैं ये कह सकता हूं ये साउंड पुल्लिंग वाला निकाल रहा है, मेल वाला निकाल रहा है। गौरव, हमेशा कहते हैं हमें तुम पर गौरव है, या कोई गौरव व्यक्ति भी हो सकता है, तो ये हमेशा पुल्लिंग में है। समुदाय, ये एक समुदाय का नहीं, ये बहुत से समुदाय में चल रहा है, इस तरीके के हम अपने समाज के परिदृश्य में लेते हैं, तो ये भी पुल्लिंग है। अश्वनी दोस्तों ये हमारा जो है चौथा बचा है, यही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में पुल्लिंग हो चुके थे। यही हमारा अश्वनी क्या होता है, ये हमारा कोई नाम नहीं है, ये दोस्तों हमारी तिथियों के अंतर्गत जो कैलेंडर आप देखते हो उसमें आप देखा जा सकता है। 7 नंबर, निम्नलिखित पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, सेम टू सेम ऑप्शन रखता है हर बार और पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए चंद्र, चंद्रमा, ये हमेशा पुल्लिंग होगा। काव्य लिखा जाता है, पुल्लिंग होता है। उसका सौभाग्य यानी सौभाग्य पुल्लिंग। सुंदरता, सुंदरता हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी पिछले साल तो नहीं, उसके पहले 5 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेता का होता है नेत्री होता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अध्यापक, अध्यापिका हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, तो अध्यापक के साथ अध्यापिका होगा और अध्यापिका होगा तो ऑप्शन ए जाएगा। अगला,
दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द में देखिएगा, नेता को आप याद रखो और दाता को, नेता का नेत्री होता है, ठीक है, और दाता का आपको दात्री याद रखना। यहां तो थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गई है, दात्री होना चाहिए था, यहां पर क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। अगला इंद्र शब्द, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वही चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप होगा या तो सी या तो डी। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो डी लगाएंगे, मैं कहूंगा डी अगर लगाया तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। कई बार बच्चों से गलत होता है, 99% बच्चों ने पिछली बार एग्जाम में यही क्वेश्चन का आंसर लगाया था जो गलत है। इंद्राणी भैया नहीं, इंद्र का इंद्राणी होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमें लगते तो हैं ये सही होगा, लेकिन वाकई में ये नहीं होगा। आंसर सी जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सी और डी ऑप्शन एक ही से हो गए हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी भाषा स्त्रीलिंग। दही, पूर्णिमा, देखिए पहले पूर्णिमा देख लेता हूं, तो पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी हमें हमेशा देखिए तिथियां जो होती हैं, अश्वनी हुआ, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। दही हमारा क्या होता है? दही खट्टा है, दही जो है स्वादिष्ट है, तो इसलिए हमारा ये पुल्लिंग है, तो आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अब की बार बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो स्त्रीलिंग है, कौन सा नहीं है। छात्रा, छात्रा की बात की जाए तो छात्रा मेल है या फीमेल? छात्रा हमेशा दोस्तों फीमेल है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी, हमेशा पृथ्वी जो है नीली है, तो स्त्रीलिंग है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी कैसी है? गोल है। हम कहते हैं पृथ्वी कैसी है? गोल है। बधु दोस्तों, बधु हमारा स्त्रीलिंग होता ही है, और जीवन हमारा हमेशा पुल्लिंग होता है, यही दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। आंसर जाएगा डी के साथ। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? बहुत कंसंट्रेशन बना के देखना है, यह मत सोचना ओवर कॉन्फिडेंस में हम एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत करते हैं। कंसंट्रेशन के साथ जो भी काम करो पूरा करो, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है दोस्तों? पुल्लिंग का सूचक आपको बताना है, तो पुल्लिंग हो जाएगा यहां पर पानी हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि नदी, मिट्टी, टोपी, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? स्त्रीलिंग बताना है। हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। देखो एक साउंड के निकल है वर्ड। हलवाई की बात की जाए, ईसाई की बात की जाए, कसाई की बात की जाए, सफाई की, देखो हलवाई हमेशा होता है, हलवाई बड़े अच्छे थे दावत में, है ना, पुल्लिंग हो गया। ईसाई हमेशा पुल्लिंग, कसाई भी पुल्लिंग, लेकिन सफाई की जाती है। ये सफाई जब की जाती है, सफाई किया जाता है नहीं, सफाई की जाती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा टी के साथ, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग बताना था। अगला, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जो हमेशा अपनी स्थिति में रहता है। आलसी को आलस्य कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आपका बदल जाएगा, ये नहीं आंसर होगा। मुझे ऐसा चाहिए जो नहीं बदले। लिपि का लिपियां, लिपियों में, ये बदल जाएगा। दीवार का दीवारों में, है ना, दीवारें, दीवारों, बदल जाएगा। जल की बात करें तो दोस्तों जल को जलो नहीं कह सकते, जल हमेशा जल, पानी हमेशा पानी रहेगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ, यही नहीं चेंज होगा। अगला, जगत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जगत लिंग की बात करें तो जगत, जगत का मतलब होता है संसार, और जगत को अगर देखा जाए तो यह पुल्लिंग होता है, क्योंकि संसार हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा। केवल 25 क्वेश्चन है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, फिर 25 क्वेश्चन अलग चैप्टर समास से लेंगे, और 25 क्वेश्चन विलोम शब्द, विलोम फिर समास। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख हमेशा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। गरिमा, लेख, स्पर्श। अब देखो यहां पर जो आंसर जाएगा, गरिमा अगर आप लड़की से भी आप लगा सकते हो तो वो आंसर तुरंत स्त्रीलिंग दे देगा। और एक गरिमा होती है ना, एक हमारे समाज में जो गरिमा बनाए रखी जाती है, तो वो भी हमारा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, दुख होता है, ये पुल्लिंग है, आंसर जाएगा बी के साथ। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? अभी अभी बताया था कि दही अच्छा है, दही स्वादिष्ट है, दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं होता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा जो दूध दही होता है वो हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, और ये दही वाला वर्ड जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको हमने 2 बार लिया है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अभी सुंदरता वाला क्वेश्चन कराया था, ऐसे उसी की तरीके से ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। देश दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में होगा,
या स्त्रीलिंग में? बताओ। देश हमेशा पुल्लिंग में होगा, नगर हमेशा पुल्लिंग में होगा, द्वीप हमेशा पुल्लिंग में होगा, लेकिन झील बड़ी है, झील छोटी है, झील लंबी है, ये हमेशा स्त्रीलिंग के जैसे साउंड निकालती है। ये हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया की जाती है, माया, भाषा, आभार। पुल्लिंग आपको बताना है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो जाएगा आभार के साथ, क्योंकि आभार व्यक्त किया जाता है। भाषा अच्छी है, माया मोह माया त्यागो, दया हमेशा, ये क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये हमारा पुल्लिंग जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। हमें पुल्लिंग बताना है तो हम कहते हैं ना कि क्षमा कर दो, सेना उसकी बहुत बड़ी है, नहीं होगा, नहीं होगा, उससे मुझे ये आशा नहीं थी, नहीं होगा। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ, दुख और कष्ट हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। दुख, कष्ट, पानी और दही, ये सभी पुल्लिंग में। निम्नलिखित में इस बार आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विवाद, सार, रूप, आय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एग्जाम में अभी तक अगर देखा जाए तो 20 से भी ज्यादा बार पूछा गया है छोटे बड़े एग्जामों में। शब्द स्त्रीलिंग है, विवाद किया जाता है, पुल्लिंग। सार नहीं निकला, पुल्लिंग। उसका रूप अच्छा नहीं है, पुल्लिंग। आय, आय हमेशा देखिएगा हमेशा स्त्रीलिंग होती है। कहते ना कि आय, उसकी आय कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, कितनी आय है। जब खर्च करता है तो वो पुल्लिंग, लेकिन जो कमाता है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और 25 क्वेश्चन के बाद हम एक नए चैप्टर पर 25 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक नए चैप्टर पर फिर 25 क्वेश्चन लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? ग्रह, चंदन, पता, सभा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सभा के साथ, क्योंकि स्त्रीलिंग केवल सभा है। पता नहीं बताया, पुल्लिंग। चंदन लगाया, पुल्लिंग। ग्रह नहीं गया, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। पुल्लिंग बताना है दोस्तों। हम कहते हैं ना रीति सदा चली आई है, स्त्रीलिंग। घटना हो गई, स्त्रीलिंग। क्षमा उसने नहीं मांगी, स्त्रीलिंग। क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? उसका यह क्षेत्र था, उसका यह क्षेत्र है, यही पुल्लिंग हो जाएगा, आंसर सी। अब चलते हैं दोस्तों, हमने लिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कोई भी डाउट लिंग में नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं क्या? समास या विलोम शब्द। तो अब हम लेंगे क्या? हम विलोम शब्द लेंगे, फिर उसके बाद हम 25 क्वेश्चन समास लेंगे। तो फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर हम पहले विलोम शब्द को 25 क्वेश्चन में खत्म कर देते हैं। और ये वही विलोम शब्द लिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ निम्नलिखित में किस शब्द का विलोम है? कृतज्ञ निम्नलिखित में किस शब्द का विलोम है? तो क्वेश्चन 2 बनेंगे। कृतज्ञ का अर्थ क्या है? तो जो उपकार करता हो। कृतज्ञ क्या का अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता हो। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो नहीं करता हो। ठीक है, चलिए अगला, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द, आलोक माने होता है उजियाला। आलोक माने होता है जो दिन की बात करें, आलोक माने होता है अगर दिन, अगर उजाला तो अंधकार माने क्या होगा? उसका अंधकार विलोम हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का मतलब होता है जो बड़ा हो, और जो छोटा हो उसके लिए हम एक शब्द लेते हैं जिसका मतलब होता है कनिष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर बिना फालतू की बात किए अपने परिवार को पढ़ाते हैं, यानी आपको पढ़ाते हैं। अब हमारा एक परिवार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में मिलियंस बच्चों का, हज़ारों नहीं, लाख नहीं, लाखों बच्चे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, सिलेक्शन आते होंगे, तभी भरोसा है बच्चों का। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर अथक प्रयास, आपकी मेहनत का ही फल होगा जो आने वाला रिजल्ट होगा। स्थावर का विलोम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्थावर का जो विलोम है ना वो क्या है? वो है जंगम है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला, गमन का विलोम क्या है? गमन का विलोम क्या है? कमेंट कीजिएगा। गमन का दोस्तों विलोम क्या है? आगमन। गमन माने जाना और आगमन माने आना, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, बहुत तेजी से करा रहा हूं, एकदम से क्वेश्चन देखो और ऑप्शन पे क्लियर मारो। अगर आ रहा है तो तुरंत मारो, अगर गलत हो रहा है तुरंत सीखो इसको। मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मौन का मतलब चुप हो जाना, और ज्यादा बोलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। इसलिए अगर मौन को देखा जाए तो मुखर, और मौन का एक और होता है वाचाल। ठीक है, चलिए अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ और अनभिज्ञ, सिंपल सी बात है। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा तो विस्तार हम कहेंगे कि बहुत बड़े एरिया में हमारा विस्तार है। अगर मैं उसको छोटा करना चाहूं तो फिर क्या होगा? उसका छोटा का मतलब हो जाएगा संक्षेप। देखिए संक्षेप को हमेशा विस्तार,
लघु को हमेशा बड़े के साथ, यानी बड़े के साथ छोटे के साथ, और लघु के साथ क्या लगाएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए, विस्तार को हमेशा संक्षेप का मतलब होता है कि बहुत कम समय में, कम लिमिट में अपनी बात को कह देना, या कम दायरे में अपनी बात को लिख देना। ठीक है, तो इसीलिए संक्षेप के साथ हमेशा विस्तार आएगा, ये गलती मत करना। मौखिक का विलोम क्या होगा, जो मौखिक है, जो बोल के लिखा जाता है या बोला जाता है, वो मौखिक है, और जो लिखा जाता है वो लिखित है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अल्पज्ञ का विलोम दोस्तों क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। नेक्स्ट, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, जो नकारात्मक है वो निगेटिव है। तो नकारात्मक हमारा कहां पर ऑप्शन में है, ए के साथ। अगला, ये बहुत बार पूछा जाता है 37 नंबर में, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, काउंट करे रहना कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अथ का विलोम क्या है, अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है, इति होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, तो उर्वर का आपको क्या होगा, उर्वर देखिएगा, उर्वर एक्चुअल में होता है जो उपजाऊ हो, और ऊसर जो होता है वो अनउपजाऊ होता है। हम कहते हैं ना, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। अगला, थोक का विलोम शब्द क्या होगा, जवाब दीजिएगा। थोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परचून। हम कहते हैं थोक में चीजें ले आओ, नहीं, परचून वाली अगर लाओगे तो भैया सिंपल सी बात है, महंगी मिलेंगी, और थोक से लाओगे वो चीजें कहीं ना कहीं सस्ती मिलने वाली है। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा, तो भूषण का विलोम शब्द भी एग्जाम में बहुत तहलका मचाया है इसने, और भूषण का दूषण होता है, काफी कठिन क्वेश्चन नहीं माना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अवनी का विलोम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूं जितना अभी आप स्टार लगाओ कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवनी का विलोम क्या है, तो अवनी का मतलब आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो अवनी का जो मतलब होता है वो होता है धरा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, लेकिन अगर पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी है तो ऊपर क्या होगा, अंबर होगा। तो मैं अंबर की तरफ जाऊंगा ना, तो इसलिए आपको याद रखना है कि अंबर लगाना है, ना कि आकाश लगाना है। अगला, हे का विलोम शब्द क्या होगा, हे का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है ग्राह्य होता है, क्योंकि हे का मतलब क्या होता है, कि हे का मतलब होता है जो त्याग दिया, और ग्राह्य का मतलब जो होता है वो जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ, टी के साथ। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। हम ईश्वर से कामना करते हैं, आप जिसे भी मानते हैं, कि आपका सिलेक्शन इसी बार होगा, अगला कोई अटेम्प्ट नहीं। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, मृदुल का विलोम, मृदुल का मतलब है कि जो बहुत कोमल हो, और मृदुल का विलोम शब्द अगर कोमल के अंतर्गत आता है तो ये रुक्ष हो जाएगा, यानी रुक्ष हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कठोर हो जाएगा। अगला, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, तो कलुष का विलोम शब्द आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कलुष और निष्कलुष, है ना। कलुष का निष्कलुष हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, चिरंजन का विलोम शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, अलौकिक, लौकिक, लौकिक लिख गया है, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा चिरंजन के लिए नश्वर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह सन्यासी थोड़ा सा गलत लिखा, अगर मैं बिंदी रख देता हूं तो ये सही हो जाएगा। सन्यासी की वर्तनी भी पूछी जाती है। सन्यासी में देखिएगा दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द अगर पूछा जाता है तो सन्यासी का जो विलोम शब्द है वो गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब होता है घर के कार्यों में विघ्न रहता है, घर के कार्यों में ही सम्मिलित रहता है, और सन्यासी का मतलब है जो भोग विलासता को दूर कर देता है। अगला, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है, एकाधिकार जो एक पर ही अधिकार हो, यानी केवल एकमात्र अधिकार, किसी वस्तु पर एक ही लोगों का अधिकार हो, और अगर मैं कह दूं कि सर्वाधिकार तो विलोम हो जाएगा ना, सभी का अधिकार, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। श्री गणेश का विलोम क्या होगा दोस्तों, जैसे अथ का इति होता है ऐसे ही क्वेश्चन जब श्री गणेश पूछा जाए तो श्री गणेश का इति श्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इति श्री लगाना, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, आकर्षण का विलोम शब्द किसी बच्चे को आता होगा, बिल्कुल आता होगा क्योंकि सिंपल है। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। क्या होता है, विकर्षण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। मजा आ रहा होगा दोस्तों आज आपको। 50 नंबर, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं अल्प माने कम, और बहुसंख्यक बहुत होते हैं, तो इसलिए बहुसंख्यक का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए मात्र कुछ मिनट के अंदर, लिंग खत्म हो गया, विलोम खत्म हो गया। अब बारी है समास पर प्रहार की। 25 क्वेश्चन धूम धड़ाके के साथ करेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट आपके। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। 51 नंबर देखिएगा, 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं।
बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि समास में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। भाई विलोम तो आसानी से मार सकते हो, एक बार तुक्का भी लग जाता है 99%, लेकिन समास में तुक्का काम नहीं करता। 51 देखिएगा, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तीन नेत्र यानी लोचन, त्रिलोचन में कौन सा समास है दोस्तों? तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन जाएगा बहुब्री के साथ, क्योंकि त्रिनेत्र है अर्थात महाकाल भगवान शिव की बात कर रहा है, जो किसी एक पद दूसरे पद की प्रधानता की ना बात करे, कोई तीसरा पद ही हो। श्वेतांबर यह किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर यह किस समास का उदाहरण है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं तो श्वेत है अंबर, और अगर श्वेत है अंबर, जो श्वेत रूप धारण करे हैं वो है सरस्वती मैया। और ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में 51-52 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सरस्वती की बात करेगा वो बहुब्री हो जाएगा। अगला, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, और जो रोग से पीड़ित होगा वो से होगा, और से अगर पीड़ित होगा तो वो आ जाएगा तत्पुरुष में आ जाएगा, है ना, कर्ण तत्पुरुष में। अगला, चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? तो ये बताओ दोस्तों कि अगर किसी शब्द में विशेषता वाला समास है, विशेषता, जैसे अगर आपकी तुलना किसी भी चीज से कर दी गई है तो उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। अगर कोई तुलना कर दी जाए तो आंख बंद करके कर्मधारय लगा देना, यही ट्रिक है, यही धांसू ट्रिक अपने दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है ना, बैठाए रखना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि देखिए कोई भी है, चंद्र नयन अगर मैं कह देता चंद्र नयन, ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाता? तो भी आंसर आपका कर्मधारय हो जाता, क्योंकि नयन कैसे है? चंद्रमा के समान है। दोस्तों जब भी विशेषता पद वाला प्रधान वाला समास होगा वो कर्मधारय हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, ऊंच नीच। आपस में अगर विलोम शब्द है, दो शब्द और उनमें योजक चिन्ह लगा, ध्यान दीजिएगा, आपस में विलोम जो है चिन्ह होने चाहिए, विलोम होने चाहिए। अगर एक विलोम शब्द नहीं है, अगर ऊंचा का नीचा विलोम शब्द नहीं है, फिर चाहे वो चिन्ह लगा हो, फिर द्वंद्व नहीं होगा। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऊंच और नीच, जब और की विभक्ति आएगी तभी द्वंद्व समास होगा, योजक चिन्ह होगा, तो जरूरी नहीं है द्वंद्व हो, लेकिन आपस में जब विलोम हो जाएंगे और योजक लगा हो और आएगी विभक्ति तभी द्वंद्व हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला, नील कमल में कौन सा समास है? कमल नीला है। कमल कैसा है? नीला है। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। मेरे कोट की विशेषता क्या है? काला है ना। मेरे चेहरे की विशेषता क्या है? गोरा है, काला है। तो इस तरीके की जो विशेषताएं हैं किसी को इंडिकेट करती हैं, वो हमेशा विशेषता वाला समास कर्मधारय है। अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? दोस्तों रसोई घर किसके लिए घर है? रसोई के लिए घर। अगर रसोई के लिए घर है तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर के लिए है तो मेरी बात ध्यान से करिएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तुरंत दिमाग उस शब्द को तोड़ने की कोशिश किया करो जब भी समास पूछे। चौमासा, चौमास, देखिए चौमास या चौमासा। अब चौमास की बात की जाए तो ये क्वेश्चन विवादों में रहता है, कभी कभी बहुब्री भी मार देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बहुब्री दिगु है तो उसमें हमें डिजिट वाला, क्योंकि संख्या पद अगर प्रधान है तो 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है, इसलिए यहां पर मैं कह सकता हूं दिगु समास हो जाएगा। क्या है? दिगु समास मारा जाता है। चलिए, पथ भ्रष्ट, ध्यान दीजिएगा, पथ भ्रष्ट की बात की जा रही। पथ भ्रष्ट, तोड़ो जल्दी से क्वेश्चन को तोड़ो। पथ भ्रष्ट, अच्छा पथ है, पथ का मतलब है रास्ता, पथ का मतलब है रास्ता। रास्ता से अगर कोई भ्रष्ट या रास्ता से कोई हट जाता है तो ये बताओ कौन सा समास हो जाएगा? तो रास्ता से अगर कोई हटेगा तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अपादान के अंतर्गत आएगा क्या? कमेंट कीजिएगा। तो कोई भी अंतर्गत आए कोई समस्या नहीं। 60, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? नेत्र कितने हैं? 3 हैं, 3 नेत्र हैं। अब ये बताओ कि दिगु मारूं क्या? नहीं, मुझे ये भी तो देखना है कि त्रिनेत्र किसके होते हैं? भगवान शिव के होते हैं क्या? अगर भगवान शिव के होंगे तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा बहुब्री समास के साथ। और अगर ये बहुब्री समास के साथ जाएगा तो मैं दिगु क्यों लूंगा? इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। मेरी बात क्लियर है? बहुत याद रखना है, त्रिनेत्र बहुब्री जब ना हो तब हम दिगु लगाएंगे, क्योंकि त्रिनेत्र 3 नेत्रों को धारण करते हैं भगवान शिव शंकर। अगला, गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है? गुरु दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में आप कहते हो गुरु को दी गई दक्षिणा, तो हम ये कहते हैं का, की, को, इस तरीके के सभी वर्ड तत्पुरुष में आते हैं, तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, तन मन धन, तन मन और धन। क्या आप इसमें देख रहे हो कि योजक लगा है और आ रहा है? अगर और आ रहा है तो वो किस में जाएगा? और विभक्ति अगर आती है तो दोस्तों, और योजक लगा है, और दोस्तों यहां पर देखा जाएगा ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है, चलिए, काली मिर्च में कौन सा समास है? बस उस क्वेश्चन पर नजर नहीं, उस केवल शब्द पर नजर देखो कि वो मिर्च कैसी है, उसका कोट कैसा है, उसके नेत्र कैसे हैं।
ये देखो मिर्च कैसी है दोस्तों, मिर्च लाल है, काली है, या जो है भूरी है, नीली है, पीली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जहां पर उसकी विशेषता हो वहां पर दोस्तों कर्मधारय होता है, विशेषता वाला आपको कर्मधारय मारना है। अगला, मारपीट में कौन सा समास है? दोस्तों ये याद रखिएगा कि क्या आपस में वह शब्द विलोम है? आप कहोगे यस, वो शब्द आपस में विलोम है। क्या उस शब्द में योजक चिन्ह लगा है? आप कहोगे सर यस लगा है। तो फिर क्या दिक्कत है? और आ रहा है मार और पीठ, सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा द्वंद। देवासुर में कौन सा समास है? लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। देवासुर में कौन सा समास होगा? देव और असुर, ध्यान दीजिएगा। देव, उस शब्द को तोड़ने की कोशिश करी तो क्वेश्चन हो जाएगा। देव और असुर, जरूरी नहीं है कि यहां पर नहीं लगा था, यहां पर योजक चिन्ह छुपा था। एक देव है और एक असुर है, आपस में विलोम है? बोले सर बिल्कुल है। योजक चिन्ह लगा है? बोले बिल्कुल लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद हो जाएगा। अगला, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में दोस्तों कौन सा समास है? कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। 3 का मतलब संख्या, संख्या का मतलब डिजिट, डिजिट का मतलब दिगु, और दिगु हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला 67 नंबर कह रहा है कि दिगु समास का उदाहरण बताओ। अब दिगु समास के उदाहरण के लिए हम 4 क्वेश्चन एक ही बार में खत्म कर लेंगे। 4 क्वेश्चन देखो आपको पता चल जाएंगे, और इन चारों क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन को ऐसे लिए हैं जहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। देखिए, अगर कल को क्वेश्चन में आ जाए त्रिनेत्र, तो भगवान शिव, अर्थात ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों बहुब्री समास। अगर दिन और रात, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास। अगर चतुरानन, 4 मुख है जिसके, आनन का मतलब मुख है जिसके, ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा का मतलब है किसी तीसरा पद, तो बहुब्री समास। और त्रिभुवन, ये क्या है? ये आपका दिगु समास हो जाएगा, इसलिए ये दिगु हो जाएगा। इसलिए यहां पर आंसर क्या जाएगा? डी के साथ। 3 भवनों वाला, 3 आ रहा है डिजिट, 3 तो इसमें भी आ रहा, इसमें भी 4 आ रहा, लेकिन यहां पर बहुब्री हो जाएगा। यहां पर 3 भवन है, यहां कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला, शताब्दी में कौन सा समास है? कमेंट कीजिएगा। शताब्दी, शताब्दी में आप डिजिट देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, इसलिए बहुब्री तो ऑप्शन में है नहीं, तो बहुब्री की तो बात छोड़ दो। शताब्दी में डिजिट मिल रहा है, तो इसलिए शताब्दी में अगर डिजिट मिल रहा है तो दोस्तों हमारा दिगु समास हो जाएगा। अगला, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अभी तक अव्ययी भाव नहीं लिया है तो अव्ययी भाव की ट्रिक समझ लो। अव्ययी भाव अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक नंबर फर्स्ट ये है कि अगर कोई दुनिया का उपसर्ग वाला शब्द है, ऐसा शब्द आपको मिल जाए जिसमें उपसर्ग अगर लगा है, तो वो दुनिया का हर समास अव्ययी भाव हो जाएगा। हर समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, बात खत्म। अव्ययी भाव की एक ही ट्रिक है कि अगर दुनिया में कोई भी उपसर्ग वाला समास है तो आपको मिल जाए। और दूसरी एक और ट्रिक है कि अगर सेम टू सेम वर्ड मिल जाए, जैसे अगर आपको फर मिल जाए तो ये क्या है? अव्ययी भाव। सेम, तो वहां पर द्वंद्व मत लगाना, इस चिन्ह को देखकर द्वंद्व मत लगा देना। हमने कहा द्वंद्व तभी होगा जब विलोम होगा और डैश आएगा और आपस में और की विभक्ति का लोप होगा। तो यहां पर जब सेम टू सेम वर्ड रिपीट होंगे तब होगा द्वंद्व, और उपसर्ग होगा तो होगा द्वंद्व। चलिए, अव्ययी भाव यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, बनवास, बन को वास तत्पुरुष, शुद्ध जल है, शुद्ध जल कैसा है? शुद्ध है, कर्मधारय, सिंपल सी बात, विशेषता है। प्रजापति और यथाविधि में आप परेशान हो, तो ये बताओ विधि दोस्तों कैसी है? यथा संभव, यथा विधि, यथा कार्य, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, वो सभी उपसर्ग वाले होते हैं, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है? दोस्तों, तो प्रथम पद प्रधान होने वाला वो अव्ययी भाव ही होता है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास होगा? तो आजन्म में कौन सा समास है? आप देखिएगा, जन्म के आगे इस शब्द को देखिए, जन्म प्लस आ या आ प्लस जन्म, तो जन्म के आगे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं आसानी से कि हर दुनिया का उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव होता है। नील गाय, ये बताओ शब्द क्या कह रहा है? नील गाय शब्द क्या कह रहा है? काली मिर्च, मिर्च कैसी थी? काली। नील गाय, गाय कैसी? नीली। तो ये बताओ ये पृथ्वी की कैसी है? नीली। यानी हम कह सकते हैं कि नीली पृथ्वी में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तो यार देखो, विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, नीली है, काली है, पीली है, तो यहां पर विशेषता अगर होगी तो विशेषण पद प्रधान होगा। विशेषण पद प्रधान होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास होगा? कमल नयन में कौन सा समास होगा दोस्तों? जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं कमल नयन, नयन कैसे है? कमल के समान।
कमल के समान। नयन कैसे है दोस्तों? कमल के समान। अभी मैंने बताया था ना, चंद्र नयन, चंद्र कमल, इस तरीके की हमने आपको बात करी थी। तो मैं यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो भी कर्मधारय के साथ चला जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अब बताओ कौन होगा तीसरा पद प्रधान? ये आपको मैं होमवर्क में देता हूं। यहां पर अगर कल को एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बहुब्री हो जाएगा। अजात शत्रु में आपका समास बहुब्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन आपका योजक चिन्ह लगा हो और विलोम आपस में ना हो, विलोम होगा द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऐसे वर्ड रात रात या रातों रात, ठीक है ना, सेम टू सेम वर्ड अगर यहां पर रिपीट होते हैं तो वो दुनिया के हर समास अव्ययी भाव हो जाते हैं। ठीक है, फर फर, सर सर, सरासर, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव। और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित की बात करें, अकाल से पीड़ित, और अगर अकाल से पीड़ित होगा तो दोस्तों वो तत्पुरुष समास चला जाएगा।